नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। 24 का चुनाव क्या बागियों का चुनाव है? क्या बागी बवाल कर रहे हैं हर जगह? तो बहुत सारी ऐसी सीटें हैं बिहार की जहां पर बागियों ने महासंग्राम छेड़ दिया है। बहुत सारे नाम आप सुन भी चुके हैं। गुलाब यादव उतर चुके हैं झंझारपुर के मैदान में, बक्सर में आनंद मिश्रा कोहराम मचाए हुए हैं। बहुत सारी और भी सीटें हैं जहां पर बागियों का आना भी बाकी है, लेकिन बागियों ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। तो जो सबसे बड़ा मुकाबला होगा हाजीपुर में चिराग पासवान के लिए, तो वहां कौन बागी आ रहा है, इसकी चर्चा हम करेंगे। लेकिन पहले हम बात करते हैं महाराजगंज की, जहां पर रणधीर सिंह ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। 28 तारीख को एक बड़ी बैठक बुलाई गई है और उसमें महाराजगंज से चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान हो जाएगा। प्रभुनाथ सिंह के बेटे हैं, तो समझ सकते हैं कि ताकत क्या है उस इलाके में रणधीर सिंह की। तो लड़ेंगे तो किसका लुटिया डुबोएंगे, आप समझ सकते हैं। जो राजपूतों की जो जंग होनी है महाराजगंज में, उसमें अगर वोटों का बंटवारा हुआ तो फिर जनार्दन सिग्रीवाल का क्या होगा, ये सोचने और समझने वाली बात है। तो राणा रणधीर का, ये कहिए रणधीर का जो है वो ऐलान जंग हो चुका है। उन्होंने बैठक भी की है अपने समर्थकों के साथ और 28 तारीख को इसका औपचारिक ऐलान वो कर देंगे। बक्सर में आनंद मिश्रा की ताबड़तोड़ हो रही है कैंपेनिंग, लगातार दौड़ रहे हैं, अपने लोगों के बीच जा रहे हैं और ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आनंद मिश्रा ही आपका सच्चा प्रतिनिधि है। तो बक्सर में एक लड़ाई अलग हो रही है। तो एनडीए वहाँ पर नुकसान के दायरे में जा सकता है अगर आनंद मिश्रा को नहीं रोका गया तो। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो बात करेंगे हम लोग हाजीपुर की और बात करेंगे सीतामढ़ी की। पहले बात सीतामढ़ी की कर लेते हैं कि सीतामढ़ी में क्या है। देखिए, अर्जुन राय को टिकट देने के बाद ही ये कहा जाने लगा कि लगता है कि सीतामढ़ी में फ्रेंडली फाइट चल रहा है। अर्जुन राय वहाँ पर इतने कमज़ोर हो चुके हैं, इसके बावजूद भी लालटेन उनको थमाया गया है। तो कहीं कोई बात देवेश चंद्र ठाकुर से तो नहीं हुई, इसकी चर्चा आप सीतामढ़ी में सुन सकते हैं। हर जगह जहां आप जाइएगा आपको सुनने को मिलेगा कि सीतामढ़ी में लगता है फ्रेंडली मैच चल रहा है। तो इन सारी परिस्थितियों को भांपते हुए रामेश्वर महतो पूर्व एमएलसी ने ये फैसला किया है कि वो भी चुनावी जंग में उतरने का मन बना चुके हैं। अपने समर्थकों से बात कर रहे हैं और बसपा की पूरी यूनिट लगी हुई है कि बसपा के टिकट पर रामेश्वर महतो चुनाव लड़े सीतामढ़ी से। देखिए, अभी रामेश्वर जी ने अपना मन बनाया नहीं है, लेकिन जो दबाव है उनके समर्थकों का उनके ऊपर कि सीतामढ़ी को अगर बचाना है तो आपको यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए। तो रामेश्वर महतो बहुत गंभीरता से चुनाव लड़ने पर विचार कर रहे हैं सीतामढ़ी की रणभूमि में। 1 से 2 दिन में इसका फैसला हो जाएगा कि बसपा के टिकट से रामेश्वर महतो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। लेकिन क्षेत्र में चर्चा यही है कि रामेश्वर महतो चुनाव लड़ने वाले हैं सीतामढ़ी से। वो लगातार सीतामढ़ी में अपने लोगों से संपर्क में हैं, बात कर रहे हैं, राय मशवरा कर रहे हैं कि उनको करना क्या चाहिए। तो देखिए, अगले 48 घंटे में सीतामढ़ी का फैसला होगा कि बागी रामेश्वर महतो, बागी हम इसलिए कहते हैं कि ना इस गठबंधन में है ना उस गठबंधन में है। उम्मीद थी किसी गठबंधन से टिकट मिलने का, नहीं मिला तो इसको बागी ही कहिए आप। तो बागी रामेश्वर महतो जो है चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, इसका फैसला अगले 48 घंटे में होना है। सीतामढ़ी के बाद हम बात करते हैं हाजीपुर की, जो हॉट सीट है। चिराग पासवान वहां से चुनाव लड़ने वाले हैं। तो एक सवाल और एक चर्चा हाजीपुर में है, क्या चिराग पासवान की बड़ी बहन आशा पासवान ही चिराग पासवान को चुनौती देगी वहां पर? जब से शिवचंद्र राम का नाम सामने आया है, सीतामढ़ी वाली कहानी वहां भी कही जा रही है। क्या होगा? क्या शिवचंद्र राम कमजोर कैंडिडेट है? वहां के लोग विकल्प खोज रहे हैं और क्या आशा पासवान ये विकल्प हो सकती है? देखिए, आशा पासवान से जुड़े लोग बताते हैं कि बहुत दबाव है समर्थकों का। आप रामविलास जी की बेटी हैं, रामविलास जी की विरासत है हाजीपुर, बचाने की जिम्मेदारी आपकी भी है, आप उस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती हैं। बसपा की एक पूरी टीम लगी हुई है कि आशा पासवान को खड़ा किया जाए। इसके अलावा चिराग पासवान से जो नाराज लोग हैं वो लोग भी आशा पासवान से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं
कि ये मौका है, इस मौका को आप चूकिए नहीं। आपको हाजीपुर की रणभूमि में उतर जाना है। आशा पासवान को फैसला लेना है। देखिए, उनके जो पति हैं साधु यादव ऑलरेडी आरजेडी में हैं, दलित प्रकोष्ठ के हेड हैं, तो वो तो कुछ नहीं बोलेंगे, ना बोल रहे हैं। लेकिन आशा पासवान केस से जुड़े लोग यही बता रहे हैं कि आशा पासवान ने मन बनाना शुरू कर दिया है और जैसा दबाव है उनके ऊपर, कोई भी फैसला वो बहुत जल्द लेगी हाजीपुर की जनता से पूछकर। तो अगर आशा पासवान खड़ी हो जाती है तो फिर चिराग और आशा पासवान दोनों भाई बहन हाजीपुर की सीट को एक बार फिर देश दुनिया में चर्चित कर देंगे। अभी तक तो यही हो रहा है कि शिवचंद्र राम वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, चिराग पासवान हैं, और चिराग पासवान के बारे में कहा यही जा रहा है कि अगर ये मुकाबला हुआ तो काफ़ी बड़े अंतर से वहाँ से वो चुनाव जीतेंगे। लेकिन अगर आशा पासवान की एंट्री हो गई हाजीपुर के चुनाव में, तब फिर मामला कुछ दूसरा ही रंग ले लेगा। तो खैर, डिसीजन लेना है आशा पासवान को, उनके समर्थकों को, कि करना क्या है। लेकिन बागियों का जिस तरह से दौर चल पड़ा है 24 के चुनाव में, वो स्थितियों को बिगाड़ रहे हैं। आप नवादा का उदाहरण आपके सामने है। वोटों का बंटवारा हुआ और विवेक ठाकुर आगे निकल गए। क्या यही कहानी झंझारपुर में होगी? यही कहानी हाजीपुर में होगी? यही कहानी आपको जहानाबाद में होगी? यही कहानी बक्सर में होगी? तो जितना मजबूत होगा, जो तीसरे लोग खड़े हो रहे हैं, पूर्णिया का बात कर लीजिए, तो जो तीसरे एंगल जो बना रहे हैं उसमें मजबूती कितनी है उस उम्मीदवार में। अगर वो उम्मीदवार में मजबूती है तो निश्चित तौर पर वो चुनाव परिणाम को प्रभावित करेंगे। जीतेगा हारेगा कौन, वो अलग कहानी है, लेकिन ये लोग चुनाव परिणाम को प्रभावित करने की स्थिति में जरूर होंगे। तो देखिए हाजीपुर का कैसा मुकाबला होता है और सीतामढ़ी में रामेश्वर महतो क्या गुल खिलाते हैं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।